दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल मैथ बुक से प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों 115 नंबर तक मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको जरूर देखें। और आज हम लोग चलेंगे 116 नंबर से, और आज ये अंतिम क्लास है दोस्तों। तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए, तो प्रश्न है दोस्तों 116 नंबर। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? चलिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। पहले देखिए, अंकित मूल्य कितना होता है? जब भी होता है तो अपने आप में 100% होता है। अब तीन बात दिया और तीनों पर ध्यान देना। 20% छूट देता है, 25% लाभ होता है, और क्रय मूल्य 432 है। तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य क्या है? चलिए अब देखिए दोस्तों, तो 20% जब छूट देता है दोस्तों, तो जब भी छूट देगा तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% में 20% छूट यानी 80%। 80% बराबर 432 रुपया। ठीक है, तो और यहां हो रहा है 25% लाभ, तो 125% बराबर। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं। 432 गुने 125 बटा 80, यही है आपका। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 अठी 32, ये कट गया। 5 चौके 20 और 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125। अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और 25 को अगर 27 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 675 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो ए नंबर हुआ। देखिए, ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में देखिए दोस्तों जितना शॉर्ट लिखिए, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या आ गया? 675 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 117 नंबर प्रश्न दोस्तों। 117 नंबर प्रश्न क्या है आपका? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपया हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? आइए आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जब भी होता है तो कितना होता है? 100, और उसमें हम 20% छूट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 80% दोस्तों। तो 80% बराबर ये 24 है। तो बोला 30% छूट दिया जाए, तो 100 में 30 घटा के लिखिए, यानी 70% बराबर। तो 24 गुने 70 बराबर 80, ये हो गया। ये जीरो ये जीरो, और 8 दिया 24। अब गुना कर देंगे 7 दिया 21, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? तो 21 रुपया। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जितना शॉर्ट में बनाइए, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। अब लिखिएगा अंकित मूल्य 100, क्रय मूल्य 100, इस तरह लिखिएगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूं। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न। 118 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए? कितना अधिक होना चाहिए? यही आपका प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, तो क्रय मूल्य जब भी होता है 100% होता है। यहाँ 15% छूट दिया जा रहा है। कितना? 15% छूट। चलिए यहां मान लीजिए ये बोल रहा है अंकित मूल्य कितना होगा। तो अगर हम ये 15% छूट यानी 85%, 85% और अंकित मूल्य अगर हम 100 मानते हैं, ठीक है, 100, 85% बराबर 100। तो बोला 19% लाभ कमाने है, तो यहाँ छूट दे रहा है 85 और यहाँ लाभ कमा रहा है, तो ये जुड़ जाएगा 100 में। तो 100 और 19, 119% बराबर। तो 100 गुने 119 बटा 85। अब इसको काटिए तो ये कट जाएगा 17 पचे 85, ठीक है।
17 बार में 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85 और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, और 17 से ये काटेंगे दोस्तों तो 7 बार में कट जाएगा, 17 सत्ते 19 से। ठीक है, अब कितना आ जाएगा 20 सत्ते, तो 20 सत्ते 140, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अंकित मूल्य कितना अधिक होगा, तो अभी आंसर नहीं आया दोस्तों, 1 मिनट। ये जो 140 आया दोस्तों, ये 140, ये अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। तो क्रय मूल्य कितना होता है, जब भी होता है तो 100% होता है, तो अधिक कितना होगा, तो 140 माइनस 100 बराबर 40% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 119 नंबर प्रश्न दोस्तों। 119 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले 10% छूट करता है। ठीक है, कितना छूट करता है, 10%, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम कितना मानेंगे, कॉस्ट प्राइस 100, तो 100 और छूट देता है कितना 10%, तो ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, और फिर बोल रहा है कि 20% वृद्धि करता है, तो 20% करता है तो 120 हो जाएगा। तो 120% बराबर, ये 100% बराबर 90, तो 120% बराबर 90 गुने 120 बटा ये 100, ये काट दीजिए। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये बरनवा इठोतल से 108 आया। बोला कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, तो लाभ कितना कमाता है, तो 108 में 100 को घटा दीजिए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना माने थे 100, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 8% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 120 नंबर प्रश्न दोस्तों। 120 नंबर प्रश्न है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 80 है, यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अब क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है दोस्तों, और जब क्रय मूल्य पूछ रहा है, जो चीज हम पीछे बताए हैं कि जिस चीज को पूछे उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, तो ये घड़ी का मूल्य कितना है, तो 1080, तो सबसे पहले आप इसको 1080 यहां लिख दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि 10% छूट देने पर, और यहाँ पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होता है, जब भी होता है तो 100 होता है दोस्तों। कितना होता है, 100 होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 10% छूट, तो ये क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होता है 100, तो ऊपर जिस चीज को मांग रहा है उसको ऊपर रखिएगा। ठीक है, तो 100 और 10% छूट, तो ये बटा में 90 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है 20% लाभ, कितना 20% लाभ। अब 20% लाभ बोल रहा है, लेकिन क्रय मूल्य मांग रहा है आपसे, तो क्रय मूल्य कितना होता है, तो 100, तो 100 ऊपर लिखिए, और ये 20% लाभ, तो 100 प्लस 20 यानी 120, ये कर दीजिए दोस्तों। अब काट दीजिए, ये जीरो और ये जीरो, ये काटिएगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये कट गया। उसके बाद काटिए 20 पचे 100 और 20 छके 20 से 6 दूनी 12, ये कट गया दोस्तों। अब कितना आएगा, तो अब तो कहीं बचा नहीं, तो 100 दूनी 200, 200 पचे 1000 यानी 1000 दोस्तों। कितना आया, तो 1000, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रय मूल्य कितना आया, तो 1000, यही ये ए नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 121 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए सारे के सारे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा खुद समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए
121 नंबर। एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य 32 रुपया कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? चलिए देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100। अब यहाँ बोल रहा है 32 रुपया कम, यहाँ बोल रहा है 15% लाभ होता है, और यहाँ बोल रहा है क्रय मूल्य 320 रुपया हो। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत लाभ आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ। अब देखिए क्रय मूल्य चलिए लिख देते हैं दोस्तों, आप लोग बहुत मिस्टेक कीजिएगा नहीं तो। क्रय मूल्य 100, यहाँ 15% लाभ। जब क्रय मूल्य 100 है तो ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15% लाभ हो रहा था, 115 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य 320 है। अगर क्रय मूल्य 320 है तो 115 गुने 320, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य 115 गुने 320 बटा 100। अब ये काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो। अब 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो 23 बार में, और 2 से काटेंगे तो 16 बार में। अब 23 को 16 से गुना कर दीजिए, और 23 को जब 16 से गुना करेंगे तो 368 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रय देखिए दोस्तों, ये 100 माने थे क्रय मूल्य, 100 यहाँ 15% लाभ है, इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो गया? 115। अगर क्रय मूल्य 320 तो विक्रय मूल्य कितना? 368। लेकिन यहाँ बोल रहा है अगर अंकित मूल्य से 32 रुपया कम कर देने पर, तो हम 32 रुपये इसमें जोड़ देते हैं। अगर 32 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 10, 6 3 9 10, 3 1 4, 400 रुपया आ जाएगा। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 400 रुपया। अब विक्रय मूल्य है 400 और क्रय मूल्य है 320। ठीक है, तो लाभ क्या होगा? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा आया 400 और क्रय मूल्य कितना है? तो 320। तो लाभ कितना हो गया? तो 80 रुपया। अब लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। अब यहां लिखते हैं लाभ परसेंट। तो लाभ हमारा 80 रुपया हो रहा है, 80 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? तो 320। यहाँ 320 लिख दीजिए। 8 चौके 32, ये कट गया, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में दोस्तों। तो ये कितना आ गया दोस्तों? तो 25%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर।